अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ मीठा दही बनाने की। तो ये मैं बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इन्जॉय करें। और तो मुझे मीठे दही के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मेरे पास 1 किलो दूध, और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और हमें मीठे दही के लिए जिन चीज़ और दूसरी जो चीज़ें हैं मेरे पास, वो है मेरे पास 1 किलो के हिसाब से मेरे पास 1 टीस्पून दही है। अच्छा, अगर आपने 2 किलो दूध लिया है तो उसके लिए 2 टीस्पून लीजिएगा दही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास हाफ कप शक्कर है, यानी चीनी, और यहाँ हाफ कप अलग मैंने दूध लिया है। ये जिस पॉइंट पर मैं लूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो किस तरह मीठा दही बनाना है। अच्छा, मीठा दही बनाने के लिए हम कोई शक्कर दूध के अंदर नहीं मिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन चढ़ाया है। इस पैन में मैं शुगर ऐड करूँगी और इसको कैरेमल होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और थोड़ी सी आंच इसकी बढ़ाऊँगी और इसमें पानी भी नहीं ऐड करूँगी। जो इसका शक्कर का चीनी का पानी है उसी से हम कैरेमल बनाएंगे, और कैरेमल बनाने के बाद बाकी की रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। और अब मैं आपको जो मैंने अलग दूध निकाला था ये कप में, मैं इसको एक बोल में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने शिफ्ट कर दिया है। और जो कैरेमल बनाया है वो मैं इस दूध में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो मैं मिलाने के बाद, वो कैरेमल को मिलाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने ये जो दूध में कैरेमल डाला है, ये देखें, ये अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दूध और कैरेमल को अच्छी तरीके से मिला लिया है। और अब मैं इसको जो है 1 किलो दूध मेरे पास है, इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से पहले मिलाऊँगी। और इसके साथ ही मैं ये जो मैंने 1 टीस्पून दही लिया था इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सही है। और इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिला दूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। और अब आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। और अब आप यहाँ पर एक टॉवल देख रहे होंगे, ये मैंने किचन टॉवल है। ये मैंने इसको इस पर जो है जिसमें मैंने दही जमाने के लिए रखा है उसका पैन इसमें रख दिया है। और अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद मैं इसको इस तरह इससे रैप कर दूँगी, बिल्कुल इसको बिल्कुल जो है पैक कर दूँगी। वो किस लिए? वो इसलिए कि जितना हमारे जो दही को गर्मी मिलेगी उतनी जल्दी हमारा दही जो है अच्छा जमेगा। अच्छा, अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसको एक किचन में ही किचन के टेम्परेचर में रखूँगी, ताकि ये 5 से 6 घंटे में अच्छी तरीके से जम जाए। उसके बाद फिर मैं आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। हाँ, तो आए अब हम अपने मीठे दही को चेक करते हैं। जो मैंने जमाने के लिए 6 घंटे बाद इसको निकाला था, फिर उसके बाद 6 घंटे के बाद मैंने इसको 2 घंटे
फ्रिज में रखा है। तो अब ये देखिए बिल्कुल मेरा बाज़ार जैसा, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल थिक बाज़ार जैसा जमा है। और मैंने अपने घर वालों की फरमाइश पर ये जमाया है। और मेरे घर वाले जो हैं गर्मियों में नाश्ता भी बहुत शौक़ से इस मीठे दही से करते हैं। आप भी इसको फॉलो करें मेरी इस रेसिपी को, और बच्चों को बिना लस्सी बना कर दें, बहुत शौक़ से बच्चे पियेंगे, वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आइए अब हम इसको निकालते हैं और देखते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने मीठे दही को जो है डिश आउट कर लिया है। और जो आपने देखी होगी उसमें येलोइश कैरेमल था, वो मैंने ऊपर से हटा दिया। और नीचे से मेरा ये देखिए बिल्कुल क्रीमी वाइट जो है वो दही निकला। तो अब आप भी इस बहुत ज़बरदस्त बना है, और आप भी इस रेसिपी को मेरी फॉलो ज़रूर करें और बनाएं। और गर्मियों में तो बहुत ज़बरदस्त होता है, फ़ायदेमंद होता है। और मैं अब इसको जो है कुछ नट्स है मेरे पास, उससे मैं गार्निशिंग करूँगी हल्के हल्के। अगर आपके सादा पसंद किया जाता है तो आप सादा रखें, वरना आप इसे डिश आउट कर लें। अगर किसी मेहमान के सामने रख रहे हैं तो ये बहुत पेट के लिए बच्चों की बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसकी लस्सी बनाएं, आप लोग नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं। ये दही जो है वो गर्मी को मारता है। तो अब तक अगर जिन लोगों ने मेरी रेसिपी को फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।